बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश आस्क इंडिया टू एक्स्ट्राडाइट हसीना आफ्टर द डेथ सेंटेंस। ले आओ, इसे ले आओ, वापस ले आओ, इसे रस्से डालकर लेकर आओ। अब नाज़रीन, ये भारत की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना, उनके मुंह के ऊपर भी ये कालक है जो कि मलने जा रही है। इनको कुछ नहीं, इनको 2 जूते मारो, ये सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट इवन कंसिडर हैंडिंग ओवर शेख हसीना। एक न एक दिन तो उनको कहना ही पड़ेगा शेख हसीना को कि भाई आप जो है वो अपनी कंट्री में वापस जाएं, और वो खुद भी शायद जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बांग्लादेश और इनकी कोई हैसियत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आप दुनिया से जाके बंदे मांग रहे हो अपने लिए, लेकिन जब कोई मुल्क मांगता है तो कहते हो कि जी वहां पे देखना पड़ेगा, वहां पे क्या होता है, वहां पे ट्रायल ऐसा है, वहां पे ट्रायल वैसा है। मोदी की ख्वाहिश क्या थी और सोच क्या थी कि जो सारे हमसाया रियासतें हैं वो ताकत के जोर पे अपनी रियासती पॉलिसी चला। If India wants to become a superpower, India should start behaving like a superpower. और हर चीज फेयर नहीं होती जो सुपर पावर करता है। अमेरिका जो करता है हर चीज फेयर नहीं होती, चाइना जो करता है हर चीज फेयर नहीं होती। सचिव वाजिद ने कहा वालिदा भारत में महफूज है, अदालत कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फैसला सियासी और पहले से तयशुदा है, मौत की सजा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकली तो अमल दरामद नहीं हो सकता इस सजा के ऊपर, क्योंकि वो है ही नहीं है वहाँ बांग्लादेश में, वो इंडिया में है और उनके वेयर अबाउट्स भी पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। शेख हसीना वाजिद जो हैं वो दिल्ली में एक खुफिया मकाम पर छुपी बैठी हैं और वहाँ पे वो माजी को बैठ के याद कर रही हैं। Who the hell are these people to tell India that it will be seen as an unfriendly act? We are not friends. We are not friends. We are not equal. भारत उनको हवाले करेगा, बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि जिनकी कस्टडी अब हमें दे दीजिए, तो क्या वहां पे भेजा जाएगा? अरे अभी तो अपील और ये सब होगा ना, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, अपीलेट लेवल है, सुप्रीम कोर्ट है। अब आई डोंट नो कि उनके आईसीटी का स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर क्या है, बट ये तो पहला कोर्ट है, एक ही बार में सब थोड़े हो जाता है। तो अपीलेट जुरिसडिक्शन चलेगा, और काहे हम दे दे भैया उनको, वो आई हैं अपनी स्वेच्छा से आई हैं। हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल वो हैं, क्या नाम है, रिफ्यूजी है, उनकी असाइलम है, हम कैसे दे दें? हमारे ऊपर तो इंटरनेशनल लॉ में जो है एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्यूजी लॉ में, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफुल्मा ये कहता है कि यदि आपने किसी को रिफ्यूज या असाइलम का स्टेटस दे दिया है, तो आप उस व्यक्ति को अगर नहीं भी दिया है तो आप उस व्यक्ति को उस देश में नहीं भेज सकते जिस देश में उसको उसकी जान का खतरा हो। बांग्लादेश जो है वो बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कि हम क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करेंगे और ये करेंगे, उसका कोई वो सोसाइटी को स्टिच करने की जगह, सोसाइटी को जिसे कह लीजिए यूनाइट करने की जगह वो और फ्रैगमेंटाइज कर रहे हैं सोसाइटी को। कुछ मिलना है नहीं इससे। यूनुस जो है वो पिछले 1 साल से या 2 साल से वो बैठे हुए हैं, इलेक्शन नहीं हो रहा है, वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी क्या है वो भगवान जाने, कौन डिसीजन ले रहा है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है उस देश की। So all in all, Bangladesh is going to be another utter disaster.